वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स by लैबा अब्बासी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स। उम्मीद है कि यू ऑल मस्ट काइंड ऑफ हैव वॉच माय प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपोलोजाइज भी कर दिया था आप लोगों से फॉर टॉकिंग अबाउट द लाहौर एयरपोर्ट इनजस्टिस टुवर्ड्स अरशद नदीम, लेकिन फिर वो मिसकंसेप्शन जो है वो बाद में क्लियर आउट हो गई थी। सो लेट्स जस्ट कीप दिस टॉपिक एस आई नाउ। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज यू गोना गेट लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल अबाउट एनी स्पोर्ट्स एवर. Now let's talk about first of all Arshad Nadeem. This guy never disappoints me to impress me. Like कभी भी एक ऐसा मौका नहीं होगा कि अरशद नदीम आपको इम्प्रेस ना करे, चाहे वो खेल की दुनिया से कोई बात हो या फिर कोई आउट ऑफ द बॉक्स बात हो। अरशद नदीम को अभी पाकिस्तान आए हुए 24 घंटे नहीं होते। ऑब्वियसली आपको पता है कि मीडिया इज लाइक अरशद नदीम के पास जा रहा है, वी हैव टू टॉक टू देम इन ETC. अब हुआ क्या कि अरशद नदीम के पास ऑब्वियसली मीडिया गई है, दे वर लाइक सेइंग एंड आस्किंग हिम कि भाई आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू डू फॉर योर सिटी, या फिर आपके रीजन के लिए क्या किया जाए, क्या ख्वाहिश है आपकी। इस पर अरशद नदीम ने बड़ी खूबसूरत सी बात किया है। अरशद नदीम का कहना था कि मैं चाहता हूँ कि मियाँ चन्नू से जो लड़कियाँ हैं उनके लिए एक प्रॉपर यहीं पे यूनिवर्सिटी बनाई जाए, बिकॉज ही वाज ऑफ द ओपिनियन, वो एक फैक्ट स्टेट कर रहे थे उस वक्त। उन्होंने कहा कि मियाँ चन्नू की जो लड़कियां हैं वो 2-2 घंटे का सफ़र करके मुल्तान जाती हैं स्टडी इन यूनिवर्सिटी एंड ETC. सो उन्होंने कहा उनको ये बात बड़ी बिल्कुल नागवार हो जाती है। ऑब्वियसली यार, आप यूनिवर्सिटी जब जा रहे हो, यू कैन नॉट इवन इमेजिन 2 घंटे का सफ़र इज़ वे टू मच। मैं खुद एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ एंड व्हेनेवर मैं थोड़ी सी भी सफ़र में लेट जाती हूँ, व्हेनेवर इट्स मे बी 20 मिनट्स, वैसे मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर 20 मिनट भी हो जाते हैं आई एम लाइक मुझे घर पहुंचना है। सो थिंक अबाउट 2 आवर्स के उनको 2 घंटे यूनिवर्सिटी जाने में लगते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से वापस घर आने का सफ़र भी 2 घंटे का ही होगा। तो एक बड़ी ज़बरदस्त और खूबसूरत बात की अरशद नदीम ने, बड़ा ही मुझे उन्होंने इम्प्रेस किया, एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड आई होप कि उनकी जो है इस ख्वाहिश पे काम किया जाए और उनको जो है वो इसको पूरा किया जाए, लड़कियों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए मियाँ चन्नू में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑब्वियसली अरशद नदीम को लेके मैं आप लोगों के साथ एक यहाँ पे पिक्चर शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। इस पिक्चर को गौर से देखें। इस पिक्चर में आपको शाहीन शाह अफरीदी की शादी नजर आ रही है और इस शादी में आपने देखा है कि अरशद नदीम भी खड़े हुए, क्रिकेटर्स भी खड़े हुए, लेकिन अरशद नदीम बिल्कुल कोने में खड़े हुए, ऐसे जैसे कि कोई उनको जो है ना nobody is valuing him। जैसे अभी आप देख लो, एवरी क्रिकेटर इज लाइक कि उसकी पिक्चर्स भी पोस्ट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। व्हेन ही गॉट इनटू द फाइनल्स ऑफ द ओलंपिक्स, सो एवरीवन वाज लाइक गोल्ड जीत के आओ, गोल्ड जीत के आओ। हर जगह पे अरशद नदीम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ इस पिक्चर में देखो तो नोबडी इज लाइक इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा कोई अरशद नदीम को। इसके पीछे की क्या वजह है? लाइक ऐसा क्यों? कोई भी क्रिकेटर, चाहे वो बाबर आजम है, कोई भी है, कोई उनसे बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसकी हालांकि यहाँ पे भी उन्होंने यहाँ पे भी उन्होंने अच्छा खासा नाम बनाया हुआ था, ओलंपिक्स एक दफा खेले हुए थे, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ था। तो फिर ऐसा क्या मसला है? मसला ये है कि इट्स ऑल अबाउट यू गेट टू लर्न 3 लेसन्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिक्चर। एक तो ये है कि जब आप मेहनत करते हो ना, जब आप मेहनत करते हो उस मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। अल्लाह ताला आपको उस मेहनत के फल से जरूर नवाजता है, जो कि अरशद नदीम को नवाजा। वो बंदा मेहनत करता रहा साइलेंटली, ही वाज ऑन हिज वे टू मेकिंग अ हिस्ट्री। नोबडी न्यू इट दैट अरशद नदीम वुड विन यू अ गोल्ड मेडल, दैट टू इन पेरिस ओलंपिक्स 2024। किसी को नहीं पता था यार। सो ऑब्वियसली मेहनत का फल उसको मिला। दूसरा ये है कि जो नाकामी होती है ना वो यतीम होती है, लेकिन कामयाबी के 100 बाप होते हैं। तो देखो, क्या आपने जिंदगी में नाकामी चुनी है या कामयाबी चुनी है? और आखिरी बात, जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं बनाओगे, नो वन विल वैल्यू यू। यू हैव टू मेक योर वैल्यू योरसेल्फ, कि आप किस तरह से अपनी इज्जत करवाते हैं लोगों में। अब वो आप करियर से शुरू कर सकते हैं, अपने ड्रीम को पूरा करने से शुरू कर सकते हैं, बट यू हैव टू मेक एंड यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स टू रीच दैट बिग माइलस्टोन, जैसे अरशद नदीम ने किया। आज देखो कहाँ वो बंदा है, ही इज absolutely an inspiration for all the people out there.
सो एक छोटी सी एडवाइस है टू ऑल द यंग पीपल वॉचिंग मी ओवर है, मेहनत करो यार, अपना गोल, अपने ख्वाब पूरे करो, बिकॉज नो वन विल एवर हेल्प यू, इट्स यू, इट्स जस्ट यू. आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट. उसके अलावा एक और पॉइंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर स्पोर्ट्स एज वेल. क्रिकेट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. मैंने आपको रात को बताया होगा रात की वीडियो में कि यू नो द प्रीवियस वीडियो दैट आई रिकॉर्डेड फॉर यू ऑल, उसमें शान मसूद की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई रावलपिंडी में. और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़ी अहम बातें की. ऑब्वियसली उनके जो आंसर्स थे दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, द वे ही वाज यू नो टॉकिंग. मुझे उनका बोलना बड़ा पसंद है. जवाबात का ऑन पॉइंट आंसर दिया था उन्होंने. कोई ऐसी आप लोगों को फजूल बात नहीं लगी होगी. अब उनके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. देखिए, शान मसूद का कहना था कि ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी रेयर एंड प्लस इट्स फर्स्ट टाइम इन सो मेनी ईयर्स के 9 टेस्ट हैं इस पूरी साइकिल में, जो आपको सिर्फ एक 4 से 5 माह के स्पैन में खेलने. उस 4 से 5 माह के स्पैन में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और पहली दफ़ा हुआ है ये एक बहुत लंबे अरसे में कि 9 टेस्ट में से 7 टेस्ट तो आपके घर में है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू कि आप किस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के साइकिल में दो पोजीशंस खाली होती हैं काफ़ी लंबे अरसे तक. इट्स गोइंग टू बी कंफ्यूजिंग कि कौन आएगा पहली 2 पोजीशंस पे. तो पाकिस्तान का टारगेट क्लियर होना चाहिए कि इफ दे हैव टू मेक देमसेल्व्स टू गो विद दैट, टू गो दैट टॉप. ठीक है, तो पाकिस्तान के ऊपर है कि वो कैसे करते हैं. लेकिन उनकी एक बात थी जो मुझे थोड़ी सी मैं जिसे डिसअग्री करती हूँ, एंड दैट इज उन्होंने कहा कि जहाँ पे डिफेंसिव क्रिकेट रिक्वायर होगी वहाँ पे हम डिफेंसिव खेलेंगे और जहाँ पे एग्रेसिव क्रिकेट रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे हम एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे. लुक, इट्स वेरी सिंपल. You have to look at how you're gonna manage the things because देखो, सबसे पहले तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जब टेस्ट मैचेस आपके घर पे हो रहे हैं एंड दैट टू अगेंस्ट अ टीम लाइक बांग्लादेश, तो आपको एग्रेसिव पे ज़्यादा फोकस करना है. ऑटोमेटिकली योर फोकस शुड शिफ्ट टूवर्ड्स एग्रेसिव क्रिकेट बिकॉज यहीं से आप स्टार्ट लोगे, यहीं से आप नरिश होगे, यहीं से आप पॉलिश होगे और आपको एक आदत सी हो जाएगी. अगर आपके शुरू से ही आपका माइंडसेट यही होगा कि नहीं, जहाँ पे जरूरत होगी एग्रेसिव की सिर्फ वहीं खेलेंगे, तो फिर आपने भी खेल लिया एग्रेसिव क्रिकेट. तो थोड़ी सी बातें हैं दैट आई थिंक यू नो वी एज अ टीम शुड केयर अबाउट. अदर देन दैट हमारी स्क्वाड में हर चीज़ परफेक्ट है ऑलमोस्ट, लेकिन आई एम डिसअपॉइंटेड कि हमारे पास जेन्युइन स्पिनर जो है, ऑल्दो आप यू कैन यूज सलमान इलियागा, यू कैन यूज सऊद शकील, बट आपके पास जो एक जेन्युइन लेग स्पिनर होता है दैट इज ओनली अबरार अहमद. सो यू हैव टू सी कि आपने उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है. बांग्लादेश के स्क्वाड में देखो, सो देव गॉट 3 स्पिनर्स, मतलब एक मेहदी हसन है, शकीब अल हसन भी आप कर लें और यू नो तेजुल इस्लाम भी हैं. सो देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन द स्पिन डिपार्टमेंट. लेट्स सी व्हाट आर दे गो विद. बट ये कुछ बातें हैं दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. होप यू एंजॉय टुडेज एपिसोड. मजीद ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें देसी स्पोर्ट्स को. थैंक यू सो मच.